Namaste. My name is Siddharth Sajgotra. I serve as an officer in the Indian Merchant Navy and I've been sailing for over 13 years. I sailed across all major oceans, visited more than 70 countries, and commanded and sailed on some of the most largest vessels on the planet: mammoth oil tankers, gas carriers, and chemical ships. I hold a degree in nautical science and I've cleared the chief mate examination under the Directorate General of Shipping, India. You can say that I've lived most of my adult life navigating not just ships, but systems, international, political, and cultural. I'm starting this journey not across waters, but across truth. Truth about our civilization, our dharam, and the lies we were told in the name of unity. And for all the secular elite who think that respect only comes when one speaks influent English, well, I hate to disappoint you. But from this moment forward, मैं अपनी मातृभाषा हिंदी में ही बात करूंगा। और जो नहीं समझते हैं उन्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत नीति अधिकारी का आरंभ हो चुका है। आजकल कुछ सेक्युलर स्कॉलर जिन्हें अचानक डीएनए में अकल का म्यूटेशन हो गया है, ये पूछते हैं, भारत नाम ये कहाँ से आया? क्या ये कोई नया नाम है? क्या इंडिया ही असली नाम है? तो पहले उनके लिए एक हिस्ट्री की गोली दे देना चाहता हूँ। अगर गले से नीचे उतरे तो ज्ञान का मार्ग खुल जाएगा। भारत कोई मॉडर्न पॉलिटिकल आइडिया नहीं है। ये नाम हजारों सालों से है। ये नाम आया था महाराजा भरत से। कौन भरत? ना वो जहर उगलने वाला टीवी रिपोर्टर, ना कोई बॉलीवुड का फिल्म अभिनेता, बल्कि वो भरत जिनके बारे में हमारे पुराण, रामायण और महाभारत तक में वर्णन है। विष्णु पुराण में लिखा है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेशैव दक्षिणम वर्षम तड भारतम नमः भारती यात्र सनातिथि। यानी हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर की जो भूमि है वही भारतवर्ष कहलाती है, क्योंकि यहाँ भारत के संतानें बसती हैं। यानी एक राजा से बना एक राष्ट्र और राजा भरत से बना भारतवर्ष। लेकिन अफसोस ये है कि आज के कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जिन्हें संस्कृत सुनने से स्किन की एलर्जी हो जाती है, वो कहते हैं भारत तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उससे पहले कहाँ था? अरे भाई, जब तुम्हारे पूर्वज पेड़ से नीचे उतर रहे थे तब हमारी सिविलाइजेशन वेदों की रचनाएं गा रही थी। तुम्हारा इंडिया एक इंग्लिश शब्द है जो इंडस रिवर से बना है। सोच लो, जिस इंडिया को बोल बोलकर तुम ग्लोबल सिटीजन बनने के सपने देख रहे हो, वो नाम एक कॉलोनियल भ्रम है। और जिस भारत को तुम बैकवर्ड समझते हो, वही नाम है जो सनातन काल से अमर है। और इसीलिए मैं खुद को भारत नीति अधिकारी कहता हूँ, क्योंकि मेरी नीति, मेरी निष्ठा और मेरी नब्ज सब कुछ भारत है। और अगर इस भारत को बचाना है तो हमें धर्म की रक्षा करनी होगी। इसीलिए कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षतिः। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी स्वयं धर्म रक्षा करता है। और अब वक्त आ गया है कि हम फिर से अपने धर्म की रक्षा करें, बोलकर, लिखकर, खड़े होकर। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अब से हर एपिसोड के अंत में मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसा सच जिसे हमारी किताबों और मीडिया ने दबा दिया। उस उस सेगमेंट का नाम होगा भारत का भूला सच। और अब वक्त है आज के भारत के भूले सच। कुछ लोग जिनकी हिस्ट्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शुरू होकर के विकिपीडिया पे ख़त्म हो जाती है, वो कहते हैं रामायण तो सिर्फ एक मिथ है। लेकिन ज़रा सोचिए, रामायण के किष्किंधा कांड में
जब सुग्रीव अपने वानर सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजते हैं माता सीता की तलाश में, तो वो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी धरती की जियोग्राफी बताते हैं। उत्तर में हिमालय और मेरू पर्वत, दक्षिण में लंका और पश्चिम में समुंदर के पार पेरू के तट पर बना वो विशाल त्रिशूल चिन्ह। आज दुनिया उसे पैराकिस काल्डेबरा के नाम से कहती है। ये चिन्ह आज भी पेरू की पहाड़ियों पर मौजूद है। अब हिस्ट्री के सबसे दिलचस्प गवाही सुनो। 16th सेंचुरी में जब स्पेनिश कॉलोनाइजर्स पेरू पहुंचे और उन्होंने ये त्रिशूल देखा, ये चिन्ह देखा, उन्होंने जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे पूछा कि ज़रा ये बताओ कि ये तुमने बनाया है? तो जवाब में मिला कि नहीं, ये तो हमारे पुरखों से भी पहले का है। किसने बनाया, कब बनाया, कोई नहीं जानता। ज़रा सोचिए, वही प्रतीक जिसका खुद इनकन सिविलाइजेशन भी अपना मानती है, हजारों साल पहले रामायण में वर्णित है। तो सवाल ये है, क्या रामायण सच में सिर्फ मिथोलॉजी है या फिर ये है भारत का भूला सच? आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।